गुड मॉर्निंग डियर ट्वेल्थीज के लिए आया हूँ भाई। ठीक है। 11th वालों के लिए बहुत वीडियोस अपलोड कर पा रहा हूँ, बट ट्वेल्थ वालों के वो क्या कहूँ यार, टाइम नहीं मिल पा रहा इतना कि आपको डेली कोई वीडियो पोस्ट कर पाऊँ। तो जब भी टाइम मिलता है तो थोड़ा सा सोच लेता हूँ कि चलो अब बना ली जाए वीडियो, तो आया हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो थोड़ा सा कीमती टाइम है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है, क्या बोलूँ कि पूरा दिन का ऐसा शेड्यूल है कि हम बैंड बजी पड़ी है, ये समझ लो कि सुबह 8 बजे से शुरू होते हैं, शाम के 6 बज जाते हैं ऑलमोस्ट, के पेपर वर्क, अटेंडेंस, असाइनमेंट्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करिए बच्चे का। और क्या क्या बोलूं यार, बस ये समझ लीजिए कि ये बहुत ऐसा टाइम निकाल के लाया हूँ कि अगर आप ये वीडियो को देख पाए तो मेरे लिए सौभाग्य वाली बात होगी और आपके लिए भी होगी, क्योंकि आपको कुछ समझने को मिल सकता है इसमें। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने लोगों ने अभी तक 2 ही वीडियोस अपलोड करी है। ठीक है, अभी रिसेंटली पहले की अपलोड हो रखी है, तो मैं नहीं चाहूंगा वो आप देखें, थोड़ा सा क्वालिटी वगैरह बेकार है। नई वीडियोस देखेंगे, अच्छी लगेंगी, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी। ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बताया है कि कंडक्टर्स के बारे में, है ना, कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, रजिस्टर्स के बारे में किस तरह से बनते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कलर कोडिंग बताइए। आज पढ़ाएंगे कि करंट फ्लो कैसे करता है। ठीक है। और बेसिक फिनोमिना क्या है उसके पीछे का, कि करंट के का जो पर्टिकुलर फ्लो होने का कारण है वो क्या है। अब आप ध्यान से देखें, अगर एक वायर ना सपोज आपने कंसीडर करी, अब उस वायर में बेसिकली मेन चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली कैसे मोशन में होंगे, सबको पता है। बच्चे बच्चे को तो नहीं यार, बच्चे को नहीं पता होगा, बच्चे को नहीं पता होगा, बच्चा मतलब छोटा बच्चा, है ना, बड़े को पता होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली कैसे मोशन में होंगे, रैंडम मोशन में होंगे भाई, है ना। तो रैंडम मोशन समथिंग इधर उधर फ्लो हो रहा है, तो उस समय उनकी पास वो रैंडम फ्लो होने की वजह क्या है, पहले तो ये सोचिए क्या वजह हो सकती है बहुत सी छोटे पार्टिकल को इधर उधर फ्लो होने का। कोई उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा हो, है ना, कोई उसको झटका दे रहा हो, चल भाई निकल, कोई थप्पड़ मार रहा हो, ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल ऐसे ही मान लीजिए आप। यार इलेक्ट्रॉन अपने आप में बहुत छोटा है, उसके पास एक चार्ज है, ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए बस। वो एनर्जी मिल गई तो वो फ्लो करना शुरू कर देगा, फिर वो कहीं भी जाए, इधर उधर धक्के खाया बट जाएगा जरूर। तो उस समय इनिशियली जब आपके पास एक वायर और आपने उसको कहाँ रख दिया, आपने रख दिया उसको किसी बंद कमरे में। बंद कमरे का कोई एक रूम टेम्परेचर होगा ना, बिल्कुल होगा। उस रूम टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लो करना शुरू कर देते हैं। जब वो फ्लो कर रहे होते हैं तो वो टकराते हैं एक दूसरे से, और टकराने के बाद उनकी जो नेट वेलोसिटी निकल के आती है, क्या निकल के आती है, जीरो। अरे वेलोसिटी अगर कुछ निकल के आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसमें करंट होगा, बट ऐसा होता नहीं। बट उनकी जो नेट वेलोसिटी निकल के आती है वो क्या आती है, जीरो। तो इसका मैं क्या मान लूं कि सपोज मेरे पास एन इलेक्ट्रॉन्स है ना, सपोज मेरे पास एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन एन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या है, u1, u2 इनिशियल वेलोसिटीज, u3। तो बट ये वेलोसिटीज किसकी वजह से आई, ये वेलोसिटीज आई इनिशियली रूम टेम्परेचर की वजह से। कोई एक हीट थी जो उनको फ्लो करवा रही थी, तो ऑटोमेटिकली इन वेलोसिटीज को नाम दे दिया जाता है थर्मल एजिटेशन वेलोसिटी। थर्मल एजिटेशन वेलोसिटी। ठीक है। ये थर्मल एजिटेशन वेलोसिटी जो मिलती है, ये उन इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है जो इनिशियली फ्लो हो रहे होते हैं रैंडमली इधर उधर, वो मिलती है रूम टेम्परेचर की वजह से। बट जब मैं इनकी नेट वेलोसिटी पता करता हूँ, दैट इज एवरेज पता करता हूँ, बट वो जो एवरेज निकल के आता है या वो बड़ा बेकार सा है। वो क्या है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो बड़े दुख की बात है यहाँ पर, दुख की बात नहीं, अच्छी बात है। अगर कोई वायर रखी होगी कमरे में और उसमें एमए करंट फ्लो रहा होगा, तो क्या आप उसको यूज कर पाओगे, छू भी नहीं पाओगे, है ना। अच्छी बात है। तो नेट वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है। तो जब नेट वेलोसिटी हो गई उसकी जीरो, तो इसका मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। बेटा करंट तो फ्लो करवाना है, फिर क्या करा जाए। जब करंट फ्लो करवाना है तो आपने क्या करना है भाई, गाइड करना है सारे इलेक्ट्रॉन्स को, भाई एक तरफ चलो, टकराओ मत आपस में। टकरा रहे हो, नेट वेलोसिटी जीरो हो रही है, फायदा क्या। तो गाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा वहां पर, गाइड करना है तो गाइड करने के लिए आपको वहां पर एक पोटेंशियल प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और वो पोटेंशियल भी का भी कुछ डिफरेंस होना चाहिए, सेम पोटेंशियल नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए हमने यूज कर लिया एक बैटरी। ठीक है। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव का पोटेंशियल यहाँ, नेगेटिव का पोटेंशियल यहाँ। तो दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो सेटअप हो जाती है। तो पूरी की पूरी वायर के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। ठीक। अब अगर मैं कहता हूं ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इधर रखूंगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किधर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किधर की तरफ फ्लो करेंगे, अब मार्च फास्ट करना शुरू कर देंगे एक तरफ, दैट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड। अब उनके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आ चुकी है, और वो वेलोसिटी आई है किसी एक्सेलरेशन की वजह से। अरे एक्सेलरेशन कहां से आ गया, तो देखिए कैसे आया, इलेक्ट्रॉन का कोई मास होगा, एक्सेलरेशन आया होगा तो एफ फोर्स हो गया। बट ये एफ फोर्स कहां से आया, तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास कोई चार्ज है तो उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो फोर्स एफ, तो ये फोर्स एफ यहां से आया। तो दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं, क्यू की जगह मैंने लगा दिया स्मॉल ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकल के आई, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो ये वाले एक्सेलरेशन ने क्या करा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को सेकंड नाम दे देता हूँ। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आना शुरू कर गए, तो ऑटोमेटिकली जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1 u2 u3 एंड सो ऑन, अब उनकी समथिंग वेलोसिटीज हो जाएंगी v1 v2 v3 एंड सो ऑन। ठीक, अब सपोज जो इलेक्ट्रॉन्स समथिंग कुछ ऐसे रखे हुए हैं ना, एक लाइन में कभी नहीं होते, वो कोई इधर होता है, कोई इधर होता है, कोई इधर होता है। ठीक है, तो बट जब टकराएंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो वो टकराएंगे, फिर भी ये टकराएगा इससे, ये टकराएगा इससे, ये टकराएगा इससे, ये टकराएगा इससे, ये टकराएगा इससे। तो इस तरह से टकराने के बाद बेसिकली वो आगे की तरफ फ्लो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, उनके बीच में कोलिजन फिर भी हो रहा है, कोलिजन। कोलिजन वर्ड आप यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, कोलाइड करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है, तो इट इज बेसिकली हेल्पिंग द अदर इलेक्ट्रॉन टू मूव फॉरवर्ड। जब वो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ रहा होगा तो उस समय कोई कोलिजन नहीं, बट आगे जाके फिर एक कोलिजन होगा, वो आगे वाले इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ बढ़ाएगा। तो इस तरह से कोलिजन होते होते चार्ज कैरियर्स आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। अब आप खुद सोचिए ना यार। चलिए एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में पूछूंगा, जो मैं अभी कहने वाला था खुद सोचिए वाला, अभी थोड़ी देर में आता हूँ वो उस क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कोलाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बट जब कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो वो जस्ट आगे ही बढ़ रहे होंगे और फ्री होंगे, फ्री इन द सेंस किसी के साथ कोलाइड नहीं कर रहे होंगे। तो दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जब वो फ्री रहता है, कहना क्या मतलब है, रिलैक्स रहता है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम को नाम दे दिया जाता है रिलैक्सेशन टाइम। और उस टाइम के दौरान वो एक वेलोसिटी को अचीव कर रहा होता है ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इनिशियल वेलोसिटी जिसकी u1 थी, उसको एक टाइम के बाद वेलोसिटी v1 मिली। तो वो टाइम क्या था, पहला इलेक्ट्रॉन को कोलिजन हुआ, उसने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करा, तो उसने एक वेलोसिटी v1 गेन करी उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के दौरान जब वो रिलैक्स रहा। तो टाइम को नाम दे दिया मैंने टाउ1। तो v1 वेलोसिटी अचीव हुई u1 प्लस a टाउ1। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगाई मैंने। तो टाउ1 क्या है, द रिलैक्सेशन टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन 1, पहले कोलिजन के बाद जो वो टाइम जो उसको मिला रिलैक्स करने के लिए, और उसने वेलोसिटी v1 को अचीव कर लिया। ठीक है, ऐसा ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपने इक्वेशन क्या लिखी, समथिंग है v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। ठीक है, तीसरे के लिए इक्वेशन क्या लिखी, v3 इज इक्वल टू u3 प्लस a टाउ 3। ऐसे ही सो ऑन करते करते आप vn इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ n तक जा सकते हो, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब इन सारी वेलोसिटीज का अगर आप मीन निकालते हो, तो आपको मिलती है कि वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, तो सारी की सारी वेलोसिटीज जो आपकी बाद में आती हैं, एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को मिलती हैं, उन वेलोसिटीज का अगर आप मीन निकालते हो तो मिलती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो पहले इन सारी वेलोसिटीज का मीन निकालने के बाद जो आपको मिल रहा था जीरो, अब जीरो ना मिलके आपको मिलती है एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कंपैरिजन देखिए भाई, जो मैं आ रहा था पिछले पहले क्वेश्चन की बात कर रहा था, ये सारी जो वेलोसिटीज है ना बेटा, यहाँ पर u1 u2 u3, इन वेलोसिटीज का अगर मैं आपको रेंज बताऊं, पता क्या होती है, 10 to the power 5 to 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। इतनी ज्यादा वेलोसिटी होने के बावजूद ये करंट नहीं प्रोवाइड करवा पाती। और अगर मैं आपको इसकी वेलोसिटी बताऊं, आप हैरान हो जाओगे। इसकी वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेसिकली यहाँ पर यह है 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड। सर पॉसिबल ही नहीं है, स्विच को ऑन करते हैं बल्ब ऐसे ही जल जाता है। इतनी वेलोसिटी के साथ कैसे चला जाएगा करंट इतनी तेजी से वहां पर। क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है भाई आपका है, बट मैंने बोल दिया कि इतनी कम वेलोसिटी है ना, इतनी कम वेलोसिटी है, और स्विच को ऑन करते हैं तो वहां का इलेक्ट्रॉन वहां कैसे पहुंच गया एकदम से।
है ना, सर्किट तो क्लोज होगी ना, बिल्कुल। स्विच को ऑन करा, करंट पहुंचा वहां, इतनी तेजी से कैसे पहुंचा, करंट वेलोसिटी तो इतनी है। तो भाई आपको एक चीज बता दूं, जो वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गिनती के नहीं है, वो बहुत सारे हैं, और वो पता कितने हैं, देखिए 10 to the power 28 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी है। अब आप खुद सोचिए, पर यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराता है, दूसरा तीसरे से टकराता है, तो उनके बीच में क्या जो टाइम लग रहा होगा, पहुंचाने का तो नहीं है ना, कि इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां पहुंचाना, उनको इम्पैक्ट पहुंचाना है आगे। इम्पैक्ट पहुंचाने में क्या टाइम लगेगा भाई, डेंसिटी इतनी ज्यादा है। अब आप खुद सोचिए ना, एक लाइन में अगर मैं 10 बंदों को खड़ा कर दूं, और लास्ट और आपस में बिल्कुल उनको अटैच कर दूं, और लास्ट वाले को झटका मारूं, तो पहला वाला भी उसी सेम टाइम पर हिल जाएगा या नहीं, बिल्कुल हिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपस में कॉन्टैक्ट थे। तो वही सेम चीज आप यहाँ समझ लीजिए कि कोई टाइम नहीं लगेगा, जस्ट विद इन नो टाइम आपका इम्पैक्ट जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन पे लगा वो फाइनल पे भी पहुंच जाना। ऐसे समझिए इस चीज को। तो विथ अ वेरी लो वेलोसिटी स्टिल वी switch on the light within no time. So the reason behind this is there are large number of electrons per unit volume, due to which the impact reaches as soon as possible. अब V1 की वैल्यू को पुट करो यहाँ पर, तो V1 की वैल्यू कितनी आती है, तो V1 की वैल्यू आती है U1 प्लस ए टाउ वन, V2 की जगह U2 प्लस ए टाउ टू, एन प्लस वन UN प्लस ए टाउ एन डिवाइडेड बाय एन। जितने U वाले टर्म है उनको एक तरफ रखो, तो U1 प्लस U2 प्लस so on plus un divided by n plus सारे के सारे जो a आएंगे इनके साथ वो a को अलग लिखा, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस सो ऑन प्लस टाउ एन डिवाइडेड बाय n। तो टाउ वाले टर्म सारे एक साइड हो गए। अब जो ये सारे के सारे वेलोसिटीज हैं, इन वेलोसिटीज का अगर आप मीन देखें तो क्या आया था, जीरो आया था ना। तो vd विल बी इक्वल टू व्हाट, जीरो प्लस a, ये जो टाइम है भाई, टाइम का एवरेज निकालोगे तो टाइम ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, टाउ। तो वी डी इज इक्वल टू ए टाउ। ए की वैल्यू क्या थी, स्मॉल ई कैपिटल ई बाय एम। तो ये माइनस का साइन जरूर लगाना है, क्यों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। तो वी डी इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, और मॉड ऑफ वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाय एम। तो बेसिकली दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिपेंडिंग अपॉन समथिंग। किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, टाइम के ऊपर। टाइम, टाइम कैसे यार, टाइम आपके हाथ में है। हाँ कैसे, तो समझा रहा हूँ सुनिए। टेम्परेचर जो एक नाम की चीज है ना, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देती है। बट टेम्परेचर अगर बढ़ा दूंगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी कोलाइड करना शुरू कर देंगे। जल्दी जल्दी कोलाइड करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम टाइम के लिए रिलैक्स रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन कम टाइम के लिए रिलैक्स रहेगा, तो इसका मतलब टेम्परेचर के साथ जो टाउ का रिलेशन है वो कैसा हो गया, इनवर्स हो गया। और टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना वायर का, जब मैं करंट को बढ़ाऊंगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसका मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। स्मॉल ई कैपिटल ई आर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ चेंज होने वाला है, होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये दोनों चीजें तो कांस्टेंट है। अब डिपेंडेंसी वीडी की देखते हैं, तो वीडी की डिपेंडेंसी किस किस के ऊपर है, पहली तो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी है टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज कैसी है, इनवर्सली है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर तीसरी चीज देखिए, अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, पोटेंशियल का, है ना, E इज इक्वल टू वी बाई एल। इलेक्ट्रोस्टैट्स पे जाइए, थोड़ा सा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला एक टॉपिक है, वहां से लेके आइए। कैपेसिटर में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत बार लगाया हुआ है। E इज इक्वल टू वी बाई एल। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, E की जगह क्या पुट कर सकते हो, तो वी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई वी टाउ बाई एम एल। तो यहाँ पर दो फैक्टर्स और निकल के आ जाते हैं, वीडी का रिलेशन वी के साथ और वीडी का रिलेशन एल के साथ। तो ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड आउट कि जो आपकी ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये चार फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर और लेंथ के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा टॉपिक ये एकदम आपके दिमाग में घुस चुका है, और घुस चुका है तो क्यों रुके हो यार, जल्दी से इसको हर दोस्त के पास पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो, और उनको भी मजा ले दो थोड़ा फिजिक्स का। ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है पढ़ाई में, मजा आ रहा है, मन लग रहा है, तो प्लीज पढ़ते रहो।
यही है जो काम आएगा, कुछ नहीं आता। बाकी मैं भी बहुत खेला, बहुत कूदा, बट सब बेकार रहा वो। हाँ, बेकार नहीं रहा, बस हेल्थ मेंटेन हो रखी है, वो उसके लिए आप अलग से टाइम निकालिए। बट पढ़ाई बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है ना? वो करनी ही करनी है, उसको नहीं छोड़ना, ठीक है? होपफुली यू लव्ड दिस एंड थैंक्स अ लॉट।